हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम प्रेपोजिशंस को यूज करने का नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे और वो है यदि सेंटेंस में डायरेक्शन हो, मूवमेंट हो, मोशन हो या डेस्टिनेशन हो। क्या मतलब हुआ? किसी काम की गतिशीलता, उस टाइम कोई एक्शन उस टाइम अपने मोशन में है, उस टाइम कोई काम गतिशील है, उस कंडीशन में हम कौन कौन से प्रेपोजिशंस यूज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। सो लेट्स रेडी। आज हम सीखते हैं कि प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, मूवमेंट, मोशन और डेस्टिनेशन क्या होते हैं। जब सेंटेंस में कोई काम, कोई एक्शन, उस टाइम कोई चीज हो रही है, गतिशील है, मोशन में है, उस टाइम हम कौन कौन से प्रेपोजिशंस यूज करेंगे। These prepositions used to indicate motion, movement towards a goal, a surface, the interior of a volume या फिर in a general direction। जब किसी सेंटेंस में कोई मोशन या मूवमेंट शो किया जा रहा हो टुवर्ड्स अ गोल, किसी गोल या किसी टारगेट की तरफ, या कोई सरफेस एरिया की ओर, या फिर किसी वॉल्यूम के इंटीरियर साइड को शो कर रहा हो, या फिर कोई जनरल डायरेक्शन हो, कोई जनरल दिशा को शो कर रहा हो, इस कंडीशन में हम कौन कौन से प्रेपोजिशंस यूज करेंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं? इनटू, ऑनटू, टुवर्ड्स, थ्रो, टू, ओवर, अक्रॉस। जब इन प्रेपोजिशंस को हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमें उस टाइम एक्शन जो होता है वो मोशन में दिखाई देता है, गतिशील दिखाई देता है, वो काम उस टाइम हो रहा है, तब हम ये प्रेपोजिशंस यूज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, लेकिन आपके जो मेन जो प्रेपोजिशंस इस कंडीशन में यूज होते हैं वो यही है। अब इनको हम सेंटेंसेस से समझते हैं। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है, थ्रो वेस्ट पेपर इनटू द बिन। फेंक दो वेस्ट पेपर को किसमें? इनटू द बिन। अगर हम कहेंगे थ्रो वेस्ट पेपर इन द बिन, तो यानी उस इन यूज करने पर हमें उसमें गतिशीलता, उसमें हमें मोशन शो नहीं होगा। इनटू द बिन, डस्टबिन के अंदर आप क्या करो? पेपर को फेंक दो, है ना। तो इनटू से वो आपकी क्या शो हो रही है? गतिशीलता। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या हुआ? इनटू। इनटू हमारा ऐसा प्रेपोजिशन है जो हमारा मूवमेंट या मोशन को शो कर रहा है। अब जैसे हम कहेंगे ही जम्प्ड इनटू द वेल, है ना, तो उस वेल में, उस कुएं में वो कूदा, है ना। हम इन द वेल नहीं कहेंगे, इनटू द वेल कहेंगे, है ना, क्योंकि वो उस वॉल्यूम के इनसाइड डायरेक्शन की तरफ शो कर रहा है, वहां उसका मोशन शो कर रहा है कि वो कुएं के अंदर कूदा। इस कंडीशन में हम इनटू का यूज करते हैं। सेकंड देखिए, द बॉल रोल्ड टुवर्ड्स द गोल। बॉल लुढ़की, रोल करती हुई गई कहां? टुवर्ड्स द गोल, यानी बॉल का मूवमेंट शो हो रहा है। बॉल रोल्ड, बॉल रोल करती हुई, लुढ़कती हुई कहां गई? टुवर्ड्स द गोल, गोल की तरफ। तो टुवर्ड्स द गोल में टुवर्ड्स क्या है आपका? ये है आपका प्रेपोजिशन जो यहाँ पर मूवमेंट को या मोशन को शो कर रहा है। ठीक है। थर्ड है आपका, जस्ट गो अक्रॉस शिवाजी रोड टू रीच माई ऑफिस। जस्ट गो, ठीक, आप जाइए शिवाजी रोड के अक्रॉस, माने उसके पार। टू रीच माई ऑफिस, मेरे ऑफिस पहुंचने के लिए आपको कहाँ जाना है? शिवाजी रोड को पार करना है, उसके अक्रॉस जाना है। अक्रॉस माने होता है किसी के पार, अक्रॉस द रिवर, है ना। तो अक्रॉस यहाँ पर आपका जो यूज हुआ है, ये क्या शो कर रहा है? ये मूवमेंट शो कर रहा है कि उस शिवाजी रोड के आप पार जाइए, जाओ या जाइए, है ना। तो अक्रॉस वर्ड क्या है? ये आपका प्रेपोजिशन है जो यहाँ पर सुटेबल है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, शी poured some milk into the glass। उसने पोर किया, उसने डाला some milk, थोड़ा मिल्क, किसमें? into the glass। तो into क्या शो कर रहा है? ग्लास के अंदर, ग्लास में उसने मिल्क डाला, पोर किया, है ना। तो मिल्क का उसमें गिरना क्या शो कर रहा है? मोशन या मूवमेंट को शो कर रहा है। तो into हमारा यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन। क्लियर? Seeing the mother, the child ran to her। देखिए, seeing the mother, मदर को देखकर, the child ran माने दौड़ा, to her उनकी तरफ दौड़ा, यानी कि यहाँ पर टू क्या शो कर रहा है? उसका दौड़ना शो कर रहा है, उसकी रनिंग को शो कर रहा है कि वो दौड़ा उनकी तरफ, उनकी ओर,
है ना। तो टू हमारा यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये हमारा मूवमेंट शो कर रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, वो उतरा। ही स्टेप्ड माने उसने स्टेप रखा यानी कि वो उतरा। ऑन टू द प्लेटफॉर्म, ऑन यानी ऑन टू द यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर वो उतरा, उसी टाइम उसका मूवमेंट शो हो रहा है कि वो उतरा ऑन टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो ये उस टाइम का मोशन या मूवमेंट शो हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, द ईगल इज होवरिंग ओवर अस। ईगल होवरिंग माने मंडरा रही है, कहाँ, ओवर अस, हमारे ऊपर। वैसे ओवर माने होता है ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या शो हो रहा है, हमारे ऊपर मंडरा रही है, यानी कि ओवर से आपका क्या शो हो रहा है, ईगल का मूवमेंट, उसकी गतिशीलता की वो ऊपर अभी भी मंडरा रही है, उसका मूवमेंट शो हो रहा है ना। तो ओवर क्या हुआ आपका, ये प्रेपोजिशन हो गया, है इजी। नेक्स्ट देखिए, द एरो वेंट थ्रो हिज लेफ्ट आर्म। एरो माने तीर, वेंट थ्रो यानी कि चला गया, पार चला गया, थ्रो हिज आर्म, लेफ्ट आर्म, उसकी लेफ्ट आर्म से पार चला गया, उसकी लेफ्ट आर्म से होता हुआ, लेफ्ट आर्म को चीरता हुआ। तो वेंट थ्रो हिज लेफ्ट आर्म, उसकी लेफ्ट आर्म से पार चला गया। तो थ्रो से एरो की मूवमेंट या मोशन शो हो रहा है। ठीक है, कि द एरो वेंट थ्रो हिज लेफ्ट आर्म। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट टू रीच द रिवर। वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, हम वॉक किया, हम गए, हम चले, थ्रू द फॉरेस्ट, पूरे फॉरेस्ट को, मतलब उस पूरे फॉरेस्ट को हमने पार कर दिया, पूरे जंगल में हमने वॉक किया, हम गए, टू रीच द रिवर, रिवर तक पहुंचने के लिए हमने पूरे जंगल को पार कर लिया। तो यहाँ पर थ्रो से हमारा मूवमेंट शो हो रहा है, वी वॉक्ड थ्रो। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रो क्या शो कर रहा है, यहाँ पर मोशन या मूवमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, he swam across the lake to reach the other side of the forest. he swam, वो तैरा, across the lake, लेक को मतलब पूरी लेक को उसने पार कर दिया, across the lake, उस लेक के पार तैरा, पार तक, to reach the other side of the forest, फॉरेस्ट के अदर साइड पहुंचने के लिए उसने लेक को पूरा तैर के पार कर लिया। ये सेंस शो हो रहा है, यानी कि उसका यहाँ पर स्विमिंग शो हो रही है कि वो उस लेक को तैरता हुआ उसने पार किया। ही स्वैम अक्रॉस। ठीक है, तो अक्रॉस से यहाँ पर मूवमेंट शो हो रहा है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से ऐसे प्रपोजिशंस का यूज समझाया था जो आपके क्या शो करते हैं, मूवमेंट को या मोशन को, गतिशीलता को, है ना, लगातार कोई काम होने को शो करते हैं। इस कंडीशन में हम इनटू, ऑन टू, टुवर्ड्स, थ्रो, टू, ओवर, अक्रॉस, इस तरीके के प्रपोजिशंस को यूज करते हैं। आई होप आपको इन प्रपोजिशंस का सेंटेंस के कंडीशन या उसके सेंस के हिसाब से यूज करना बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा और बहुत इजी लग रहा हो। तो चलिए इन प्रपोजिशंस को सेंटेंस में यूज करने की खूब प्रैक्टिस करिए, और यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर दूंगी, आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।